उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की किसान हितैषी नीतियों का असर अब जमीन पर दिख रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और फसल का सही मूल्य देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस बार धान बिक्री के लिए पहले से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया है। धान, गेहूं, मक्का, मूंग, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, इन सभी फसलों में यही होता था। मेहनत किसान की, खेती किसान की, लेकिन मुनाफा बिचौलिया कमा लेता था। हमने कहा नहीं, जिस किसान की खेती होगी, जिसके नाम पर खेत होगा, उसी से हम खरीदेंगे। धान क्रय केंद्रों पर अब ई-पॉप मशीन से किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन हो रहा है। अब केवल पंजीकृत किसान ही अपनी फसल बेच सकते हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है। किसानों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-1500 जारी किया गया है। बाराबंकी जनपद में 94 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार खरीद संपन्न कराई जा रही है। जैसा कि अन्नदाता किसान माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में है, इसलिए खरीद केंद्रों पर उनकी सुख सुविधा के लिए उनको फसल बेचने को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। इस बार रिकॉर्ड धान खरीद हुई है, जो पिछले वर्ष से 2.5 गुना अधिक है। सरकार 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान कर रही है। योगी सरकार ने नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई पर राइस मिलों को 1% रिकवरी छूट दी है, जिससे 13 से 15 लाख किसान और 2000 से अधिक मिल संचालक लाभान्वित होंगे। 167 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति से लगभग 2 लाख रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, तौल बहुत अच्छे से हो रही है, तौल में कोई शिकायत नहीं कोई कभी कर रहा है और हर बार की अपेक्षा इस बार कुछ ज़्यादा अच्छा व्यवस्था हो रही है। इस बार व्यवस्थाएं भी अच्छी है, खाने पीने के लिए पानी वानी की व्यवस्था है और सभी सेंटरों पे गुड़ रखा हुआ है। किसानों के लिए गुड़ खाइए, पानी पीजिए और टोकन वगैरह की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे इस बार। योगी सरकार के प्रयासों से किसान अब सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। खेती और बाजार दोनों स्तर पर बदलाव साफ दिख रहा है। समृद्ध किसान, सशक्त उत्तर प्रदेश का सपना अब साकार हो रहा है।